गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। अरे बच्चों, आपको पता है कि अब हम इन्हें विसर्जित करेंगे और इनकी गीली मिट्टी में एक नया पौधा उगाएंगे। सीरत उठो, सीरत पानी पानी दो। क्या हुआ तुम्हें? सीरत बस ठीक हो तुम? हाँ किट्टू, तुम इसे डॉक्टर के पास ले जाओ अभी। नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। सीरत, तुम ऐसे बेहोश हो गई, कोई ना कोई कारण जरूर होगा ना। हमें लगता है ये माँ बनने वाली है। नहीं दादी, अगर ऐसा होता तो डॉक्टर को पता चल जाता ना। उन्होंने तो बहुत सारे टेस्ट किए थे मेरे, पर ऐसा कुछ नहीं आया। वो सुबह से ना मैंने कुछ खाया नहीं है, शायद इस वजह से चक्कर आ गए होंगे। ठीक है, जो भी है, विटामिन की कमी हो या जो भी हो, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। तुम्हें दवाई लेना जरूरी है। मैं भी यही कह रही हूँ, जाओ जल्दी लेके जाओ इसे डॉक्टर के पास। चलो। क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों लग रही है? बता नहीं कार्तिक, बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है मुझे। तुम्हारी बस तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हो। ये मल्टीविटामिन लोगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कार्तिक, जब पहले लगा था ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब जितनी खुशी हुई थी, उसके साथ साथ बहुत सारे सवाल भी किए थे मैंने अपने मन से कि आप खुश होंगे या नहीं, कायरव को कैसा लगेगा, घर वालों का क्या रिएक्शन होगा, अपना बच्चा आने के बाद कहीं मैं अक्षुर कायरव की अच्छी मां ना बन पाई तो। उस वक्त भगवान का शुक्रिया करने की बजाय ऐसे उल्टे सीधे सवाल किए थे मैंने उनसे। लेकिन फिर जब पता चला कि बच्चा नहीं है, फिर ये सारे सवाल, ये शक, ये सब बेमानी हो गए। फिर एक नया सवाल आया मन में कि ऐसा क्यों किया भगवान ने मेरे साथ? मैं क्यों प्रेग्नेंट नहीं हूँ? क्यों झूठी उम्मीद दी उन्होंने मुझे? क्यों नहीं है ये बच्चा? किसी भी नए सिचुएशन में सवाल खड़े होते हैं मन में, बहुत नॉर्मल बात है ये। तुम क्यों इतना सोच रही हो? आई नो उस वक्त जवाब नहीं मिलते, लेकिन जो भी जवाब होता है ना, वो हमारे आसपास ही होता है। बस ध्यान से देखने की देरी होती है। इन सब सवालों के जवाब भी हमें मिल जाएंगे। पर फिलहाल तुम सिर्फ अपनी तबीयत पर, अपने करियर पर ध्यान दो और किसी चीज पर नहीं। ओके? ब्लड रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है सीरत, पर एक और टेस्ट करना चाहती हूँ, उसके बाद ही कुछ मैं कह पाऊंगी। ओके। आइए मेरे साथ। डॉक्टर, ये वही आवाज है ना?
जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है ना? किसकी आवाज है ये? हमारे बच्चे की हार्ट बीट की, उसके दिल की धड़कनों की आवाज है सीरत। पर वो कैसे हो सकता है कार्तिक? आपने खुद कहा था ना डॉक्टर मुझसे कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो फिर ये आप प्लीज कार्तिक ना तो खुद को कोई उम्मीद दीजिए और ना ही मुझे, क्योंकि एक बार पहले भी दिल टूट चुका है मेरा। अब दोबारा हिम्मत नहीं है। सीरत, तो अब तक समझी नहीं कार्तिक, बिल्कुल नहीं, प्लीज। योर हस्बैंड इज राइट, ये बच्चे की ही हार्ट बीट की आवाज है। एक मिनट रुकिए, मैं दिखाती हूँ। उठो, संभाल के बस। ये देखिए, एक सेकंड, ये इतना छोटा सा बिंदु जैसा, ये बेबी कैसे हो सकता है? जैसे एक बीज पेड़ बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही जब आप अच्छा खाएंगी, पिएंगी और अपना और इसका ख्याल रखेंगी तो ये भी समय के साथ साथ बड़ा होता जाएगा। पर आपने तो कहा था कि बेबी नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आई एम सॉरी, एक्चुअली कभी कभी अर्ली स्टेजेस में प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं हो पाती और आपके केस में भी वही हुआ, बट अब ये कंफर्म्ड है, आप प्रेग्नेंट हैं। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर एंड मिसेस गोयंका। थैंक यू सो मच डॉक्टर। सीरत, सुना तुमने, हम प्रेग्नेंट हैं। आप भी? आप कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं? डॉक्टर प्लीज। बच्चा तो तुम्हारे अंदर ही पड़ेगा सीरत, पर माँ बाप तो तुम दोनों ही हो ना। तुम माँ बनोगी तो ये भी तो पापा बन जाएंगे। कंग्रेचुलेशंस। गणपति जी ने सुन ली हमारी सीरत, हमारी खुशियां लौटा दी हमें। इन रिश्तों से ही तो बनते हैं ऐसी डोर। कार्तिक, इस बच्चे के आने के बाद भी मैं अक्षु और कारिफ की मम्मा रहूंगी। मैं सबको एक जैसे प्यार तो करूंगी ना। मैं कर पाऊंगी ना कार्तिक, मुझसे हो पाएगा। तुम्हें कुछ भी अकेले नहीं करना, सारी जिम्मेदारियां मिलकर निभाएंगे हम दोनों। थैंक यू गणपति पापा, जाते जाते अपना बाल रूप छोड़ के जाने के लिए। बाय द वे, एक बात अभी से बता दूं मैं तुम्हें, बड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ये जो बेबी है ना, बहुत बड़ा ड्रामेबाज होने वाला है। क्यों मतलब क्या? अभी से सबको इतना नचा रहा है, आगे क्या होगा पता नहीं। अरे मैं तो भूल ही गया, घर पे भी तो सबको कॉल करके बताना पड़ेगा, वो सब वेट कर रहे हैं हमारा। नहीं कार्तिक, रुक जाइए। ये न्यूज़ इतनी स्पेशल है तो उनको बताने का तरीका भी तो स्पेशल होना चाहिए ना। कार्तिक का अभी तक फोन नहीं आया है, पता नहीं सीरत की तबीयत ठीक होगी कि नहीं। हाँ स्वर्णा, हमें भी बहुत चिंता हो रही है, अब तक तो आ जाना चाहिए था ना उन्हें। पापा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। सीरत, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने बस ये कहा है कि तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी दवाई दी है। और लेकिन तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? यहाँ हम सबकी जान सुखी हुई थी। एक्चुअली वहाँ उस क्लिनिक में तो हम 5-7 मिनट ही थे, उसके बाद अचानक मूड हुआ कि थोड़ी शॉपिंग करें। जब घर से बाहर निकले तो करते हो तुम, पूरा परिवार यहाँ चिंता में बैठा हुआ है कि तुम बताओ कि सब ठीक है कि नहीं, और तुम शॉपिंग के लिए चले जाते हो, जरा भी फिक्र नहीं है। अरे फोन ही कर दिया होता कम से कम। सॉरी पापा। सॉरी, वो ना हमें आते वक्त कुछ चीजें दिख गई थी जो बहुत अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी थी, तो हमने सोचा वो ले लेते हैं। अब ये देखिए ना हम क्या लेके आए हैं। नहीं देख रहा मुझे कुछ भी। पापा प्लीज ऐसे मत कीजिए, एक बार देख तो लीजिए प्लीज मेरे लिए।
बेबी कमिंग सून? स्वर्णा देखो, अब इस बार खबर पक्की है ना कार्तिक सीरत? हाँ 100% पक्की है। आपने ऐसे क्यों पूछा गायू मासी? हम सबको पता है बेबी आने वाला है। वो बस यूं ही। मैं तो अपने फ्रेंड्स को बता चुका हूँ कि मैं सुपर बिग ब्रो बनने वाला हूँ। कायरा, देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, भगवान बच्चों को कभी ना उम्मीद नहीं कर सकते, उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ते वो। हमने कहा था ना तुम्हें, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हमें पूरा यकीन था कि गणपति बाप्पा हमारे पूरे परिवार को खुशी लौटा देंगे, और देखो कितनी जल्दी लौटा दी ना। जैसे हमने गणपति जी का वेलकम किया था वैसे इस बेबी का भी करना चाहिए ना। हाँ, ऑफ कोर्स करेंगे। हमने भी यही सोच रखा था, इसीलिए तो सभी के लिए गिफ्ट्स लाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।